This call is now being recorded. जय गुरु। आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म तिथि में सबका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम सत्यानुसरण का बांग्ला पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে, পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা। তারাও যত শীঘ্র পারো ওই রক্ত শোষণকারী অবসাদ উৎপাদক ভ্যাম্পায়ার এক জাতীয় বাদুড়। ইহারা নির্বিবাদে ঘুমন্ত জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে। বন্দে পশু परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्यानुसारण सर्वप्रथम हमें दुर्बलता का विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की जलन प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भागाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति का तनय हो, स्मरण करो तुम परमपिता के संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। जय गुरु। वंदना नारिणी जी। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति का हिंदी अनुवाद। भाव, भाषा और कर्म। भाव भाषा को मुखर कर देता है, पुनः भाव ही कर्म को नियंत्रित करता है और भावना से ही भाव उदित होता है। अतएव अपनी भावना को जितने सुंदर, सुशृंखल, सहज, अविरोध एवं उन्नत ढंग की बनाओगे, तुम्हारी भाषा, व्यवहार और कर्म कुशलता भी उतनी सुंदर, अविरोध और उन्नत ढंग की होगी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रजींचा नारीनीतीचा मराठी अनुवाद। भाव, भाषा आणि कर्म। भाव भाषेला प्रकाशित करतो, पुन्हा भावच कर्माला नियंत्रित करतो आणि भावनेतूनच भावाची निर्मिती होते। म्हणून तुझ्या भावनेला जेवढे सुंदर, सुसूत्र, सहज, अविरोध आणि उन्नत धारणेची करशील, तुझी भाषा, व्यवहार आणि कर्मकुशलता देखील तेवढीच सुंदर, अविरोध आणि उन्नत धारणेची होईल। वाणी क्रमांक 10। वंदना लक्ष्मी जय गुरु। हाँ शुरू करो। पूजनीय साधनादि रचित प्रार्थना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरे वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणकारी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट्य में वर्धनशील देखना चाहते हो। शपथ खाती हूँ, मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात करा के तुम्हारी ओर उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपनी समस्त प्रेम को निःशेष करके तुमको तेजोदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें, तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारी महान अभियान को आवाज कर उठा सकूं। मेरे अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फलस्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारा चरण स्पर्श कर। युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उस तुमको मूर्त किया है और वो भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल, कितना भाग्य है हमारा। प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में सिर्फ यही हमारी प्रार्थना है, तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो।
तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो वैसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर सुपरिपक्षित हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं बोलूं, तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारे जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे, तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारे नारी नीति प्रतिपालन में। हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो, हमारे जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। हमारा परम दयाल ठाकुर जी परम करुणा घन है। श्री ठाकुर जी ने हम सबको उद्धार करने के लिए धराधाम में आए। तो परम दयाल के लिए आज एक पहला गाना पेश करेगी हमारा गार्गी चक्रवर्ती। गार्गी लाइन पे हो? जय गुरु आंटी। हाँ, शुरू करें। माँ, किसी किसी का वो अनम्यूट है, वो म्यूट करने। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, परम करुणा घन सत्य निरंजन, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी, विश्वनाथ स्वामी स्वराट विराट, विश्वनाथ स्वामी स्वराट विराट, चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, शुभद पालक अभय नायक, कृति विनायक श्रेय विधायक, आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमी दाता, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, वैशिष्ट आपनी अपुरय मान, जीवन प्राण केंद्र परमाधान, भुवन विभूषित करुणा पार, भुवन विभूषित करुणा पार, सनातन इष्ट नाम अमृत आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, परम
पिता है, नाथ अतुला हृदय में तुम रहो भरपूरा। 9 वर्ष के आज पावन प्रात में, 9 वर्ष के आज पावन प्रात में, प्रभु तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, ठाकुर जी मेरे परम दया। जयतु नमः देव विशाल, जयतु नमः नाथ कृपाल। जयतु नमः परम दया। जय गुरु। जय गुरु गार्गी, तुम्हारा प्रति ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तुम्हारा मंगल हो, ऐसे आगे बढ़ते रहना। बहुत अच्छा लगा। अभी नेक्स्ट मिताली माँ। हेलो हाँ हेलो। हाँ, क्लियर है तुम्हारा आवाज मिताली। ओके, सभी को मेरा जय गुरु। अच्छा, मैं एक बात बता के फिर तुम पे आती हूँ। अच्छा, इस धराधाम में ठाकुर श्री से बड़ी माँ को लीला संगनी बना के लाए। श्री बड़ी माँ का के आगमनी से धरती धन्य हो गए हैं। इसका वर्णन करते हुए हमारा आने से मिताली माँ शुरू।
जय गुरु मिताली, बहुत गुरु, अच्छा जय है, गुरु। बहुत अच्छा है। आप आपका जीवन मंगलमय हो। हम भगवान के पास, हम ठाकुर जी के पास, इस बड़ी माता के पास सदा प्रार्थना वही करेंगे, सबका मंगल करें। अभी जय गुरु, थैंक यू। नेक्स्ट दिव्या पुष्टि लाइन पे हो। जय गुरु आंटी। अच्छा, जय गुरु, तुम लाइन में रहना। मनुष्य को सचमुच मन हो, सिर्फ जन्म देने से ही इंसान नहीं होता है। मनुष्य मतलब मन और होश दोनों ही रहना चाहिए। तो ठाकुर जी मनुष्य को सचमुच मनुष्य इंसान बनाने के जो अमोघ मंत्र, सत मंत्र लेके आया है, उनको हमको आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर बोले, जो उसी का वर्णन करते हुए हमारा साथ है दिव्य पृष्ठि। आज बहुत खुशी का दिन है, ठाकुर जी का जन्म तिथि है 133तम। बहुत अच्छा लग रहा है कि 112 माँ लोग हमारा साथ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई कोई माँ प्रेजेंट में दबा रही है, जिसके कारण जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा कमी आ रहा है। प्लीज टेक केयर, अनम्यूट मत कीजिए, प्रेजेंट मत दबाइए। जय गुरु दिव्या, शुरू करो। आंटी मेरा आवाज आ रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতে কল্যাণে ইষ্টের ইচ্ছেতে সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ইচ্ছেতে সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। কান পেতে শূন্যই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমিষে লয় হবে, সব রসাতলে যাবে, প্রলয় সংকেত ভেসেছে। কান পেতে শূন্যই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমিষে লয় হবে, সব রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত ভেসেছে। পড়ো তো এখনই ধরে, উঠে পড়ো, লেখে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ইচ্ছেতে সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যজন যজন নারীষ্টভৃতি, স্বস্তয়নে সদাচার, বাঞ্চার বাড়ারে মন্ত্র নিয়ে, সতনাম জপ বারবার। যজন যজন নারীষ্টভৃতি, স্বস্তয়নে সদাচার, বাঞ্চার বাড়ারে মন্ত্র নিয়ে, সতনাম জপ বারবার। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলেন, জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করলে কাজ, কাজেতে পড়বে বাজ, তখন সময় নাই পাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলেন, জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করলে কাজ, কাজেতে পড়বে বাজ, তখন সময় নাই পাবে। জনম সফল করো, ইষ্টের পথ ধরো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা।
যদি মানুষ হয়ে থাকো মানুষকে ভালোবাসো সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও জগতের কল্যাণে ইষ্টের ইচ্ছেতে সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ माता। जय गुरु दिव्या, बहुत बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, जो ठाकुर जी को पकड़ के चलते हैं, जो ठाकुर जी को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं और खुद को ढाल लेता है, वैसे ही जैसे देखो ये उड़िया है, वो बांग्ला सीखी है, उसके बाद बांग्ला गाना सीखी, उसके बाद ठाकुर जी के चरणों में एक बांग्ला गाना पेश किया है। तो ठाकुर जी जो मंत्र लेके आया है, क्या प्यार का मंत्र, उसी से सब कुछ होता है। देखो बंगाली लोगों का यूजुअली खान पान कैसे होता है, सुबह मतलब दोपहर को रात को दोनों टाइम नॉन वेज चाहिए चाहिए, लेकिन ठाकुर जी ने बोला है कि तुम्हारा शरीर के लिए, तुम्हारा शरीर के लिए, हमारे लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं, तुम्हारा शरीर के लिए जितना वेज खाओगे उतना ही अच्छा है। तो बंगाली होते हुए भी करोड़ों करोड़ों लोग ये सब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है वो अच्छा होता है। इसके लिए जो मंत्र अमक मंत्र है वो अंदर अंदर चैंट करने से अंदर परिवर्तन बहुत होता है, और दिव्या ही इसका एक उदाहरण है। जय गुरु, थैंक यू। अभी मैं पेन से सुजाता माँ को आमंत्रित करती हूँ एक भजन पेश करने के लिए। जो कृष्ण कन्हैया है वो ही अनुकूल नाम लेके लीला करने को धराधाम में आए हैं, नर रूपी नारायण। और नर रूपी नारायण से कृष्ण को अनुकूल के साथ जुड़ते हुए अभी पेन का सुजाता माँ पेश करेगी उनका संगीत। जय गुरु। जय गुरु सभी को। हेलो, शुरू करो, सुन रहे एकदम क्लियर, सुन रहे, शुरू करो। जीत कर गोकुल जीता ब्रज कुल फिर आए भुवन में। जीत कर गोकुल जीता ब्रज कुल फिर आए भुवन में। ओ सखी रे नाम होकर अनुकूल जीत कर गोकुल जीता ब्रज कुल फिर आए भुवन में। ओ सखी रे नाम होकर अनुकूल। मनमोहिनी भुवन में छुपे नंद लाला, मनमोहिनी भुवन में छुपे नंद लाला। राधा नामे मशगुल, राधा नामे मशगुल। ओ सखी रे नाम होकर अनुकूल जीत कर गोकुल जीता ब्रज कुल फिर आए भुवन में। ओ सखी रे नाम होकर अनुकूल। पावना हिमायतपुर बना रे मधेपुर, पावना हिमायतपुर बना रे मधेपुर। फागुन आया घर घर में, फागुन आया घर घर में। लगे कितना मधुर बंसी का सुर, लगे कितना मधुर बंसी का सुर। प्रेम भर जाए मन में, प्रेम भर जाए मन में। वो सखी रे नाम होकर अनुकूल जीत कर गोकुल जीता ब्रज कुल फिर आए भुवन में। वो सखी रे नाम होकर अनुकूल। पावना नदी में जो
यमुना नदी में जो आया डूब गया दोनों पुल, डूब गया दोनों पुल। ओ सखी रे नाम को कर अनुकूल, देख कर वो पुल नीता ब्रज कुल, फिर आए भुवन में। ओ सखी रे नाम को कर अनुकूल, मनमोहिनी भुवन में छुपे नंदलाला, मनमोहिनी भुवन में छुपे नंदलाला। राधा नामे मशगुल, राधा नामे मशगुल। ओ सखी रे नाम को कर अनुकूल, देख कर वो कुल सीता ब्रज कुल, फिर आए भुवन में। ओ सखी रे नाम को कर अनुकूल, ओ सखी रे नाम को कर अनुकूल, ओ सखी रे नाम को। जय गुरु, बहुत अच्छा, एकदम उत्सव जैसे आज लग रहा है। देखो आज का जो दिन है, जन्म तिथि है, तिथि हर बार देवघर में पालित होता है और हमारा मंदिर में तिथि नहीं, मंदिर में उत्सव पालन होता है। लेकिन कोरोना ने हमारा ई सत्संग, ई मातृ सम्मेलन का माध्यम ने वो तिथि भी हमको पालन करने का मौका दिया है। आज सचमुच लग रहा है कि हम सब मिलके हर जगह पे इतना मातृ सम्मेलन आज है, फिर भी हमारे इधर करीब 124 माँ लोग आए हैं और इतना तुम्हारा संगीत से हम झूम उठे हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ने का, ऐसी ठाकुर जी का चरण में लागे रहने का। जय गुरु। अभी मैं हमारा साथ संगीता माँ है, ठाकुर का दिव्य जीवन को लेके संगीता माँ आलोकपात करेगी। माँ आप मुझे सुन रहे हो? हाँ जय गुरु माँ। अच्छा जय गुरु। आपका हाँ। समय है 15 मिनट। माँ आप शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बुढ़बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यजन याजन इष्ट वृत्ति सत्सैनी सदाचार, यह 5 नीति बताने आए स्वयं ईश्वर। वह इतने दयालु है कि इस मानव जाति का उद्धार करने स्वयं मानव अवतार लिए इस धरा पर आए। उन्होंने अपने आचरण से मानव जाति में यह ज्ञान बांटा कि आप चलन पूजा करो, और इसीलिए उन्होंने आचार्य परंपरा रख दी। वह युग पुरुष जननी मनमोहिनी देवी के पुत्र बनकर आए। धन्य है वह माता जिसने जगत के पालनहार को जन्म दिया। धन्य है वह माता जिसने उनका संगोपन किया, जो सारा जगत का संगोपन करते हैं, सारे जगत को चलाते हैं। माता मनमोहिनी रामेंद्र नारायण की पुत्री थी। रामेंद्र नारायण राधा कृष्ण के अनन्य भक्त, वह नित्य राधा कृष्ण के विग्रह की उपासना करते थे। वह देख माता मनमोहिनी के मन में बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा जाग उठी। वह तन मन से मदन मोहन की पूजा करने लगी। लेकिन एक दिन जब वह माता मही के साथ पूजा करने बैठ गई तो माता मही ने कहा, पूजा करने के पहले मंत्र लेना चाहिए। यह सुनकर माता मनमोहिनी व्याकुल हो उठी। मंत्र प्राप्ति होगी कैसे? मंत्र तो दीक्षा से ही मिलेगा, दीक्षा देगा कौन? यह तो उनका मन मतलब दुखी हो गया। यह सुनकर इस वेदना से वह उनका मन व्याकुल था। यहाँ एक लेखक ने कहा, सुंदर वाक्य लिखा है, ईश्वर प्राप्ति की देव दुर्लभ परम वेदना, आंखों में नींद नहीं, तीव्र उत्कंठा से वह बिलखती सिसकती रहना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो देव दुर्लभ, यानी ऐसी यह वेदना है, स्वयं देव मतलब स्वयं ईश्वर को भी नहीं मिलेगी, वह भी ये लेना चाहेगा। ऐसी वेदना, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ जो ईश्वर को भी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा दुख, क्या वो सच में दुख है? दुख तो हर चीज, मटेरियलिस्टिक चीज के लिए हम मानते हैं, लेकिन यह मनमोहिनी माता इसलिए व्याकुल है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? किसी को भी यह इतनी आसानी से यह दुख नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, इतना ईश्वर से प्रेम क्या सभी को होगा? सच में धन्य थी वह माता, धन्य थी वह कन्या जिसे केवल 6 साल की उम्र में ही इतना निर्मल स्फटिक की तरह इतना सुंदर ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान। उस कन्या का यह प्रेम देखकर, यह विश्वास, इतनी निस्वार्थ भक्ति देखकर ईश्वर अपने आप को कैसे रोक पाते? स्वयं राधा माधव को लीला करके आना ही तो पड़ा और माता मनमोहिनी को मंत्र देना पड़ा। एक सुंदर वाक्य है जो माता मनमोहिनी के लिए कहा है महात्मा गांधी ने,
I have never seen a masterly woman of such wonderful personality in my life. यही माता मनमोहिनी के पुत्र मनमोहिनी नंदन स्वयं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है। इसी से हमें पता चलता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग सबसे आसान मार्ग है, लेकिन उतनी भक्ति भी आनी चाहिए, उतनी परम, उतनी निस्वार्थ भक्ति भी तो होनी चाहिए। और बिना गुरु की दीक्षा के आपकी भक्ति भी कहाँ कबूल होगी। इसीलिए सदगुरु की दीक्षा लेना जरूरी है। मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ जो विठल की भक्त है। स्वयं द्वारकाधीश विठल रुक्माई, मुझे तो मेरे ठाकुर और बड़ी माँ ऐसे ही लगते हैं, मुझे उनमें भी विठल रुक्माई दिखती है। वह संप्रदाय भी यही कहता है कि गुरु की दीक्षा के बिना ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी। संत नामदेव बहुत ही महान संत, वो तो विठल के लाडले, बचपन से ही स्वयं के हाथों से विठल को भोग खिलाते हैं, उनके साथ बैठना, बातें करना, स्वयं विठल का संग करते हैं। एक दिन ऐसे हो गया कि एक बड़ा सा सत्संग था, वहां मानो संतों का मेला लगा था। सारे संत आ गए और उन्हीं में से एक संत ने नामदेव की ओर उंगली उठाकर हंसकर बोले, कहा, अरे यह तो कच्चा मिट्टी का घड़ा है, अध्यात्म में एकदम कच्चा है, गुरु का हाथ ही नहीं है इसके सर पर, ऐसा कैसा भक्त है। नामदेव को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह दौड़कर विठल के पास गए, रोने लगे, बिलखने लगे और बोले, क्यों विठल, आपने मुझे कच्चा ही रखा, क्या मेरी भक्ति कबूल नहीं होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे साथ रहते हो, बात करते हो, तुम तो स्वयं ईश्वर हो, फिर मुझे किसी गुरु की क्या जरूरत है। विठल बोले, मैं तो बस तुम बुलाते हो और मैं आता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, इस दिशा में चले जाओ और तुम्हें ज्ञान होगा। संत नामदेव को उस दिशा में जाते हुए एक महापुरुष जो शिवजी की मूर्ति के ऊपर पैर रखकर बैठे थे, पैर रखकर सो रहे थे एक्चुअली, यह दिखाई दिया। यह देखकर संत नामदेव, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, उस महापुरुष से कहा, सुनिए, आपके पैर उठाइए, यहाँ ईश्वर का मूर्ति है, आपकी समझ में नहीं आता है क्या, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। वह पुरुष बोले, वह मूर्ति जाने और मेरा पैर जाने, आपको दिख रहा है, आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप खुद ही उठाइए और मेरे पैर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर ईश्वर नहीं है। नामदेव ने उठाया और जैसे ही वो पैर जमीन पर रखने जाते, वहां पर मूर्ति प्रकट हो जाती। फिर वही करते रहे, वो थक गए, वो कहीं पर रख ही नहीं पाए, क्योंकि हर जगह जहां पर पैर रखने जाते वहां पर ईश्वर का मूर्ति आ जाता। फिर उन्होंने उस महान महापुरुष से क्षमा मांगी और कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे बड़ा ज्ञान दिया, ईश्वर सर्वव्यापी है, चराचर में है। उसी दिन उनका दीक्षा हुआ और खेचर उनके गुरु का नाम है। कहने का यही तात्पर्य है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। तभी संत नामदेव का एक अभंग था, देव देव म्हणून शिमले माझे मन, पाणी आणि पाषाण जेथे तेथे, पाणी आणि पाषाण जेथे तेथे, देव दगडाचा बोलेला तो कैसा, गुरु म्हणजे अवघे पोट पोषे, खेचराने केला उपकार, देव हृदयी दाविला। आज सच में हम लोगों की यही मतलब स्थिति हो गई है। कहीं कहीं तो कहा मतलब बहुत लोग दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन वो भटक जाते, किसका ले, कौन सा दरवाजा खटखटाता है, कहाँ जाए, क्योंकि बहुत सारे इसमें भी भोंदू बाबा भी जो है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा वहां जाओ जो तुम्हारे हृदय में गुरु को प्रकट करके दिखाए, ना कि कोई मूर्ति में या कहा। आपल्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी पण समर्थ रामदासांची दीक्षा घेतली। श्रीरामांचे गुरु वसिष्ठ, श्रीकृष्णांचे गुरु संदीपानी। मग आपण तर आता विचार करावा लागेल। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, खुद का ठाकुरत्व जगाना है, जाजन करना है, खुद बचना और औरों को भी बचाना है, खुद बढ़ना और औरों को भी बढ़ने की प्रेरणा बनना। ठाकुर जी ने सभी वर्ग के लिए सीख दे दी है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप पुत्र हो या कन्या हो तो आपके लिए कैसे मातृभक्त होना है, अगर आप शिष्य हो तो कैसे गुरु भक्ति होनी चाहिए, अगर आप आपके परिवार के मतलब बहू हो तो आपको उस परिवार के सदस्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप पुरुष हो, घर के कर्ता धर्ता हो तो आपका अपनी पत्नी की ओर, अपने बच्चों की ओर, अपने माता पिता की ओर, अपने परिवेश की ओर, इतना ही नहीं, इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और कैसा, यह सारी सीख ठाकुर ने हमारे लिए वो सारे ग्रंथों में रख रखी है। वही सत्यानुसरण, इस सभी बातों के लिए कितने सारे ज्ञान का भंडार रखा है। इतना ही नहीं, आचार्य परंपरा भी तो रख दी है हमारे लिए। आखिर इन्हीं सभी से तो हमारा समाज, राष्ट्र और देश बनेगा। ठाकुर जी ने माताओं के लिए विशेष रूप से कहा है कि अपने वैशिष्ट्यों का पालन हो, क्योंकि ठाकुर कहते हैं वही माता जो अपनी संतान का पालन पोषण संस्कार अच्छे से करेगी और आगे जाकर वही संतान देश के उन्नति का आधार स्तंभ होगी। ठाकुर हमसे क्या चाहते हैं? यही कि हम
हमारे संतान को, मेरे परिवार को ठाकुरमुखी बनाओ और उसे बनने का मैं प्रयास कर सकूं। ठाकूरजी विशेष रूप से बोले हैं, इतरांना दोष देण्याआधी स्वतःच्या कर्तृत्वाचे मोजमाप केले पाहिजे. एक सुंदर अभंगवाणी आहे. पर्जन्य पडावे आपुल्या स्वभावे, आपुल्या दैवे पिके भूमी, दिवाची अंगी नाही दुजा भाव, धनी चोर साव सारखे. मतलब बारिश जैसी आनी है वैसे ही आएगी, भूमि बंजर हो तो अनाज नहीं आएगा और सुपीक हो तो अनाज अपने आप आ जाएगा, जैसा बीज होगा फल भी वैसा ही होगा. दिया सभी को समान प्रकाश देता है, चाहे वो घर का मालिक हो या उस घर में घुसा हुआ चोर हो. घटना एक ही होती है, हर कोई अपने अपने समझदारी, कुवत या ज्ञान से अर्थ लगाते हैं. अपना अपना परसेप्शन से ही लोग आजकल अध्यात्म को समझने की और अध्यात्म की परिभाषा करने लगे हैं और फिर इसी जाल में उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं. फिर रो उठते हैं, कहते हैं हम तो इतना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों, वगैरह वगैरह. लेकिन स्वयं संत कबीर भी कहे हैं, पानी पीना छान के, गुरु करना पहचान के. मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहा है, अपने आज्ञा पत्र में लिख के रखा है कि टोपी करान पासून सावध हो. मतलब आप मूर्ख मत बनो, सावध हो जाओ. कुछ लोग हैं जो सच में बंदूगिरी करेंगे, इंसानों को गुमराह भी करते हैं. इसीलिए आप जहाँ आचार्य परंपरा है वहां दीक्षा ले, जहाँ स्वयं हमारे सामने आचरण है जिससे हम चलन पूजा कर सकेंगे. ठाकुर जी की सारे किताबों में आचरण की ही बातें कही गई है. कहीं पर भी जादू, चमत्कार और अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि उसको विरोध करते हैं और कहते हैं जब तक तुम स्वयं करोगे नहीं, आप पाने के अधिकारी नहीं बनोगे. ठाकुर जी ने मातृभक्ति के साथ साथ पिता का स्थान भी जीवन में कहाँ है, पितृभक्ति की कसौटी क्या है, उसे भी दर्शाया है. आराध्य देव पिता को तुम नित्य नमस्कार करो, ज्ञानदाता उसको ही जानो, शुरूप में तुम्हारे हो. पिता माता में अटूट लगाओ, पूरन प्रवन झोंक, वह लड़का ही भविष्य का महान एक लोक. देखिए ना, किस माता पिता को ऐसी संतान की आशा नहीं होगी. सभी तो चाहेंगे ना सुसंतान, और इसी के लिए एक ही मार्ग है, ठाकुरमुखी होना. यही तप हो, यही साधना हो, आचार्य का पालन हो, आचार्य निष्ठा अनुसरण हो. जाते जाते यही कहूंगी, ठाकुर से भी प्रार्थना हो कि ठाकुर हमें हमेशा सत्संग मिले, हमेशा साधु संग मिले. सत्संग वह जगह है जहाँ तीर्थ भी खुद आकर पवित्र हो जाते हैं. सत्संग बहुत नसीबों वालों को मिलता है, बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है, जिनके ठाकुर खुद चुनते हैं. क्योंकि संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज जळून जाए, मग राम नामे उपजे आवडे, वाढू लागे, कंठी प्रेम दाटे, नयनी नीर लोटे, सुख घडोघडी वाढेल, हृदयी प्रगटे रामरूप. तुका म्हणे साधन सुलभ, परी उपतिष्ठे पूर्व पुण्य. संतों ने कहा है, सिर्फ सत्संग में आने से या सत्संगियों की चरण की मिट्टी का स्पर्श मात्र से वासना का बीज जल जाएगा. राम नाम या ईश्वर का नाम अपने आप अच्छा लगने लगेगा, हर पल सुख ही सुख लगेगा. इतना सुख होगा कि कंठ से प्रेम आएगा और आंखों से जल निकलेगा और हृदय में स्वयं ईश्वर प्रकट होने लगेंगे. संत तुकाराम कहते हैं, कितना आसान है ना यह रास्ता, और यह तभी मिलेगा जब आपका पूर्व पुण्य होगा. सत्संगियों के चरण के धूल से इतना मिल सकता है, इतना मिलेगा. तो सोचिए हम कितने नसीबवान है. सत्संग जाकर ठाकुर का दीक्षा लेने से और कितना मिलेगा. फिर आप सोचिए, बीज मंत्र मिलेगा तो इससे भी बड़ा सुख और क्या चाहिए हमें. हम में से हर एक सच में इतना नसीबों वाला है, बहुत ही पूर्व पुण्य था, तभी आज दयाल की कृपा मिली है. ठाकुर चरण में है हम सभी का. मैं ठाकुर चरण में ही मंगल कामना करूंगी. सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु. कुछ गलती हो तो क्षमस्व. जय गुरु मां. जय गुरु मां. हेलो, जय गुरु मां. कहना क्या चाहते सामा आपने ठाकुर जी के बारे में. बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा. माँ का आवाज ब्रेक हो रहा है. हमको लगा ऐसे जाजन, हमको लगा कि और भी सुने, लेकिन हमारा समय नहीं. मैं म्यूट नहीं हूँ. हाँ माँ, आपका आवाज ब्रेक. हाँ अभी आया. आ रहा है आवाज.
हम हमारा साथ है गौरी पालित माँ। माँ आप सुन रहे हो मुझे? गौरी पालित माँ, गौरी माँ सुन रहे हो आप? हाँ, अच्छा। अभी आप आपका गाना प्रस्तुत करेंगे। गौरी पालित माँ हमारा सामने एक विठल माउली के लिए एक मराठी पेशकश करेंगे। एक्चुअली भाव भाषा को मुखर करते हैं, इसलिए जो भाव है उनका ऊपर ही हम सदा हमारा जो मानसिकता रहते हैं, भाषा समझने के लिए, लेकिन भाव से हमारा मन को छूता है। मजदूर को अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। माँ अनम्यूट नहीं हुआ। गौरी माँ, हाँ सुन रहे हैं मुझे? माँ वो तो शायद लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई? हाँ, अच्छा, डिस्कनेक्ट मेरा हो गई। आवाज अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं माँ, अभी क्लियर है। थोड़ी देर के लिए हो रहा था। अच्छा अच्छा, गौरी माँ लगता है हमारा संपर्क से बाहर हो गया है, तो नेक्स्ट हम ले लेंगे। इसलिए अभी हम सुतपा माँ, भाईंदर से सुतपा लाइन पे हो ना? हाँ, तुम तैयार हो? मैं तब तक थोड़ा बात कर लेती हूँ। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, একদম ক্লিয়ার, একদम क्लियर। अच्छा, हम सदगुरु का शरणापन्न हुए हैं। हम ये प्रार्थना हमेशा करते कि दया करे हे दयाल, हमको अज्ञानता में हम फंसे हैं, हमको ज्ञान दो, हमको ये अज्ञानता से हम त्राण दो। हमारा साथ अभी सुतपा माँ का पेशकश शुरू करो। सुतपा। सतगुरु मेरे तुम हो स्वामी, हम पे दया की दृष्टि करा दे। हे सतगुरु मेरे तुम हो स्वामी, हम पे दया की दृष्टि करा दे।
जय गुरु। बहुत 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 धन्यवाद। सचमुच सदगुरु हमारा हमारा दया का कृपा का दृष्टि हमेशा तुम्हारा ऊपर रहे। हम भगवान का पास ठाकुर जी का पास प्रार्थना करते हैं तुम ये संगीत को लेके आगे बढ़ो, ताकि ये संगीत तुमको तुम्हारा जो बाधा विघ्न है उसको ठाकुर जी के चरण में डाल के उनको उत्तीर्ण करे। जय गुरु। अभी नेक्स्ट में गौरी पालित माँ को जय गुरु माँ, आप सुनाए रहे? एकदम सुनाई क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके ओके, जय गुरु माँ, जय गुरु। श्री श्री ठाकुर चरणे कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बर्मा चरणे कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बरदा चरणे कोटि कोटि प्रणाम, श्री शाश्वत देव चरणे कोटि कोटि प्रणाम। ওনাদের চরণে আমি এই বিঠল মাউলির একটা গান নিবেদন করব। विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली त मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला पांडुरंगा
विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली तर मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बाप, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू काय तुझी माया सांगू श्रीरंग, काय तुझी माया सांगू श्रीरंग, पंढरीची तू गेली पांडुरंग, पंढरीची गेली पांडुरंग, डोळ्यातून वाहे माये चंद्रभागा, डोळ्यातून वाहे माये चंद्रभागा, अमृताची गोड आज आली गंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, बंगर जोड टाळची फलांची, अभंगळ जोड टाळची फलांची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला पांडुरंगा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू पांडुरंग, पांडुरंग विठू माऊली तू, 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 पांडुरंग, 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 पांडुरंग। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग ना ज्यादा मराठी गाना गाने वाले इधर नहीं है, हम बंगाली या हिंदी का ही कहते हैं। इसलिए अगर ऐसे मराठी लोग भी, मराठी माँ लोग भी, मराठी दादा लोग भी नया नया गाना लेके आते हैं, हमको बहुत अच्छा होता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। जय गुरु माँ। आप और भी गाना सीखने का, और इसमें ठाकुर जी का, विठल का साथ ठाकुर जी को मिला के जैसे जैसे होता है ऐसे गाना आप प्रस्तुत करेंगे, हम आगे जाके आपका सुनेंगे। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। मैं थैंक यू। अभी तुलजापुर से सुपाली तेलंग माँ का अभिवादन करती हूँ। सुपाली सुन रहे हो मेरा बात? लाइन पे होना सुपाली। हाँ जय गुरु माँ। अच्छा जय गुरु। हेलो। हाँ जय गुरु। तुम्हारा आवाज एकदम क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर है। तुम मुझे सुन रहे हो ना? हाँ अच्छा। यस यस माँ। श्री ठाकुर प्रिय परम दयारा, उनके दया से ही हमको जीवन मिला है, उनका दया से ही हम लोग चल रहे हैं। दया करो है विश्व नंदना। सुपाली ये गाना पेश करेंगे, शुरू कर दीजिए। सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज ठाकुर जी के जन्मतिथि के अवसर पर जो भजन में मराठी भजन पेश कर रही हूँ वो लिखा है अपने बदलापुर की वर्षा गोखले माँ ने। उन्होंने ये गीत लिखा है और उसको ट्यून देने का मैंने प्रयास किया है। तो ये एक संगीत पुष्प में ये शुभ अवसर पर ठाकुर जी के चरणों पे अर्पण करना चाहती हूँ। और मुझे साथ दे रहे हैं मेरे ससुर जी श्री सुधीर कुलकर्णी। दया कराहो
हे विश्वनंदन दया कराहो, हे विश्वनंदन मन है करीना सब गुण वंदन, मन है करीना सब गुण वंदन, आठव असुरे सर्व गाथा, आठव असुरे सर्व गाथा, एक वीण में चरणी माथा, एक वीण में चरणी माथा, दया कराहो हे विश्वनंदन दया कराहो, हे विश्वनंदन। परम पिता तुम्हें अमुची माता, परम पिता तुम्हें अमुची माता, सर्व दुख हरता अन सुखदाता, सर्व दुख हरता अन सुखदाता, विपदा हरितो त्रैलोक्यनाथ, विपदा हरितो त्रैलोक्यनाथ, एक वीणनी चरणी माथा, एक वीणनी चरणी माथा, दया कराहो हे विश्वनंदन दया कराहो, हे विश्वनंदन। परम दयाळ हो अंतरयामी, परम दयाळ हो अंतरयामी, पाप मोचन शक्ति तुमसे नामी, शक्ति तुमसे नामी, पंचनिधि सर्व जगह दिली जगन्नाथा, पंचनिधि सर्व जगह दिली जगन्नाथा, एक वेलनी चरणी माथा, एक वेलनी चरणी माथा, एक वेलनी चरणी माथा, दया कराहो हे विश्वनंदन दया कराहो, हे विश्वनंदन। अरूप रूप दावते कणा कणात, अरूप रूप तुझे बसे कणा कणात, अमृत मंत्र दिला जना जनात, अमृत मंत्र दिला जना जनात, पूर्ण अवतारी सर्वदाता, पूर्ण अवतारी तुम्ही सर्वदाता, एक वेणी चरणी माथा, एक वेणी चरणी माथा, एक वेणी चरणी माथा, दया कराहो हे विश्वनंदन दया कराहो, हे विश्वनंदन। मन है करीना सब गुण वंदन, मन है करीना सब गुण वंदन, आठव असुरे सर्वगाथा, एक वेणी चरणी माथा, एक वेणी चरणी माथा, दया कराहो
विश्वनंदन हे विश्वनंदन हे विश्वनंदन। जय गुरु सुपाली। जय गुरु माँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है तुम्हारा ये मेलोडियस आवाज। और वर्षा माँ को भी धन्यवाद, उन्होंने लिखा है, तुमने सुर दिया है। तुम्हारा ससुर जी को भी हमारा तरफ से धन्यवाद कि हमारा प्रोग्राम में योगदान करके प्रोग्राम का महिमा गरिमा बढ़ाया है। जय गुरु। जरूर जरूर, जय गुरु जय गुरु, थैंक यू। वेलकम। अभी नेक्स्ट में मधुमिता पात्र माँ को, मधुमिता पात्र लाइन पे होना, सुन लेना मुझे। हाँ माँ, जय। हाँ, नेक्स्ट तुम्हारा कीर्तन पेश करने का। ठाकुर जी धराधाम में आने से एकदम नवयुग का सूचना हुआ, शुरुआत हुआ है। नवयुग का सूचना हुआ है, शुरुआत हुआ है। हर तरफ पुलक आनंद छाए हैं। तो इसी बात को वर्णन करते हुए हमारा मधुमिता पात्र माँ लेके आया है एक कीर्तन, लागिला नव परश। जय गुरु, शुरू कीजिए। जय गुरु माँ। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, बराबर बराबर। हाँ ठीक है। लागिला नव परश, लागिला नव परस, प्रीति मन प्राणे, ए धरणी धन्य हेला तब आगमने, ए धरणी धन्य हेला तब आगमने। लागिला नव परस, लागिला नव परस, लागिला नव परस, लागिला नव परस, प्रीति मन प्राणे, धरणी धन्य हेला तब आगमने, ए धरणी धन्य हेला तब आगमने। लागिला नव परस, लागिला नव परस, प्रीति मने प्राणे, धरणी धन्य हेला तब आगमने, ए धरणी धन्य हेला तब आगमने। तुमरी मोहन रूप विनव परूप, तुमरी मोहन रूप विनव परूप, हरिला की पलक, हरिला हरिला की पलक, बारे दर्शने, धरणी धन्य हेला तब आगमने। लागिला नव परस, लागिला नव परस, प्रीति मन प्राणे, धरणी धन्य हेला तब आगमने, ए धरणी धन्य हेला तब आगमने। तुम करुणा चाहनी कोटि मन ने लाखी, तुम करुणा चाहनी कोटि मन ने लाखी, बंधा रही गले क्षणे, बंधा रही गले क्षणे, तुम चरणे, धरणी धन्य हेला तब आगमने, ए धरणी धन्य हेला तब आगमने। तुम प्रेम पाराबार धोई देला दुख भार, तुम प्रेम पाराबार धोई देला दुख भार, बहिला अमृत गंगा, बहिला
কহিলা অমৃত গঙ্গা এ বিশ্ব ভুবনে ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে লাগিলা নব পরশ লাগিলা নব পরশ স্মৃতিমণি প্রাণে এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে এ ধরণী ধন্য হেলা স্মৃতিমনে লাগিলা নব পরশ লাগিলা নব পরশ লাগিলা নব পরশ লাগিলা নব পরশ স্মৃতি বলে প্রাণে ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে। जय गीता। आज ठाकुर जी का जन्म तिथि पे सर्व धर्म सर्व भाषा सब कुछ का मिलन हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए हमारा आलोचना का एक जो हमारा वैशाली विश्वकर्मा माँ, हाँ माँ से हमारा विनती है आप आपका आलोचना शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु माँ, आवाज आ रहा है? एकदम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु माओ और बच्चों को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। बहुत अच्छा ये महीना जा रहा है। आज का दिन हम आप सबके लिए बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन हमारे ठाकुर धरती पर अवतरित हुए थे। दिन से देखा जाए तो 14 सितंबर 1808 को और तिथि से आज नवमी के दिन ठाकुर जी धरती पर आए थे। ठाकुर जी मतलब शरीर से उनका आज आगमन हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे राम के समय देखेंगे तो राम जब धरती पर आए उनसे पहले ही राम नाम धरती पर आ चुका था। वैसे हम देखते हैं कि ठाकुर तो बाद में आए लेकिन उनके आने से पहले जो सतनाम है वो धरती पर पहले ही आ चुका था। लेकिन जैसे माओ ने भी पहले कहा कि धरती पर यदि एरोप्लेन को उतरना है तो उसके लिए एक रनवे को तैयार करना पड़ता है। वैसे ही जब इतना बड़ा हस्ती इतना बड़ा अवतार जब धरती पर आ रहा है जिसे पूरी सृष्टि को संभालना है तो उनके लिए भी तो एक रनवे को तैयार करना होता है। तो जब भी ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं तो अपने लिए पहले से वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अभी हमने पूरा माता मनमोहिनी के बारे में पूरा एक महीना बहुत सुना, बहुत कुछ हमें जानकारी मिली। ठाकुर को बनाने में माता और पिता दोनों का ही योगदान है। उनके पिता थे शिवचंद्र चक्रवर्ती जी, उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। माँ के बारे में तो बहुत सारा हमें जानकारी है, लेकिन पिता बिल्कुल जैसे नींव के रूप में रह गए हैं। पिता एक बीज रहता है, जैसे धरती में जो मिट्टी है वो मिट्टी माँ की तरह रहती है और बीज जो आता है पिता से आता है। लेकिन पिता से उन्हें क्या क्या गुण मिले, माँ ने तो उन्हें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। ठाकुर का माँ के प्रति अथाह प्रेम था, उन्हें खुश रखते थे, उनके लिए बहुत कुछ करते थे। लेकिन माँ को खुश रखने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता था उनके पिता से। जब शिवचंद्र जी का और माता मनमोहिनी का विवाह हुआ तब माँ की उम्र सिर्फ 9 वर्ष थी और पिता की उम्र थी 24 या 26 वर्ष की थी। उनके बीच में बहुत ज्यादा एज का गैप था, जैसा ठाकुर आज भी कहते हैं। तभी स्त्री का पुरुष के प्रति श्रद्धा और प्रेम होता है और वो अपने पति को पति के साथ ही पिता का भी दर्जा देती थी। पिता की हम जैसे आज्ञा की अवहेलना नहीं करते हैं, वो भी अपने पिता अपने पति की। शिवचंद्र जी ने 9 वर्ष की जब माँ गई तो उन्हें क्या कुछ जमाने की सीख नहीं थी। हाँ, उनमें भाव बहुत ज्यादा था, भाव भरा था, सती थी, बहुत उदार थी। लेकिन उसके बाद भी उनमें सारे गुणों का विकास करने में पिता उनके पति शिवचंद्र जी का ही मुख्य योगदान था। शिवचंद्र जी की जो मुख्य विशेषता थी उनमें से सबसे बड़ी विशेषता थी अतिथि प्रेम। वे अपने यहाँ आने वाले सभी अतिथि को नर में नारायण का अवतार मानते थे और अपनी पत्नी से माता मनमोहिनी से कहते थे
कि ये जो मेहमान है, अतिथि, उन्हें अतिथि मत समझो, ये ईश्वर खुद है जो हमारी परीक्षा लेने, हमसे सेवा लेकर हमें पुण्य का भागी बनाने आए हैं, हमारे कर्मों को, हमारे सुकर्मों को बदलने आए हैं। तो इनके आने पर उन्हें बहुत सेवा करो, बिल्कुल ईश्वर समझकर उनकी सेवा करो, हर तरह से उन्हें संतुष्ट कर कर, प्रसन्न कर कर उन्हें विदा करो। और शिवचंद्र जी भी सिर्फ उन्हें खिलाकर, सिर्फ दे करके खुश नहीं होते थे, अपने हाथ से, अपनी खुद उनके शरीर से उनकी सेवा करते थे, खुद बिठाकर उन्हें खिलाकर, उन्हें प्रसन्न देखकर उसका आनंद लेते थे। और जो भी आता, तो माता कभी कभी परेशान होती थी, लेकिन फिर भी शिवचंद्र जी कभी परेशान नहीं होते थे। और जैसे भी हो, बहुत आदर्श गृहस्थ थे, हर चीज को बहुत अच्छे से करना वो जानते थे। और दूसरी बात थी उनका शिशु प्रेम। शिवचंद्र जी को बालकों से, बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। माता कभी कभी घर को जमा के रखा है, बगीचा बहुत अच्छे से है, लेकिन बच्चे आकर उथल पुथल करते हैं, सामान यहाँ वहां अस्त व्यस्त कर जाते थे। माँ कभी चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, लेकिन शिवचंद्र जी फिर उन्हें कहते थे कि तुम ऐसा मत करो, बच्चे तो ईश्वर ही है, उनकी मासूमियत को देखो, उनकी आंखों को देखो, उनके भाव को देखो। बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं होता है, और जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं वहीं पर ईश्वर आना पसंद करते हैं। ये हम लोग भी देखते हैं, कोई भी नया घर बनाते हैं तो नए घर में वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं, इसके लिए पुराने समय में भी करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। मानते हैं जिस घर में गाय 1 घंटा 2 घंटा रह गई, या छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, यदि छोटा बच्चा वहां पर थोड़ी देर हंसी खुशी रह गया, अर्थात वो घर वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, और वहीं पर ईश्वर अपना निवास करते हैं। तो ऐसा ही शिवचंद्र जी भी माँ से कहते थे, मनमोहिनी जी से कहते थे कि बालकों में का निवास देखकर तुम गुस्सा मत करो, उनको प्रसन्न करो, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करते हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो बच्चे हमारे घर को आनंद भवन बनाने आए हैं। जब ये घर आनंद भवन हो जाएगा तभी तो ना ईश्वर यहाँ आएंगे। ऐसा लगता था जैसे माता को सब लोग ऋषि तपस्वी लोग कहते थे, शिवचंद्र जी भी जानते थे कि यहाँ पर स्वयं ईश्वर आना चाहते हैं, तो ईश्वर कहाँ पर रहेंगे, कैसे घर में रहेंगे, कैसे मन में रहेंगे। तो उनके हिसाब से हमें हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे घर को, हमारे आसपास के माहौल को भी उसी हिसाब से हमें अनुकूल बनाना होगा। और यही बात कहकर वो माता मनमोहिनी को बार बार मोटिवेट करते थे और उन्हें करवाते थे, और माँ भी उनकी बातें सुनकर वैसा ही करती थी। और बच्चे आते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, उन्हें देखकर क्या नुकसान कर रहे उन्हें वो नहीं देखते थे। और शिवचंद्र जी उस समय कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय अच्छी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अपनी परिस्थिति तो अच्छी रहती है, उसकी परिस्थिति के बावजूद वो बहुत मुक्त हस्त से दान करते थे। उनकी तीसरी विशेषता थी दान, लेकिन दान में भी वो पात्र पात्र का विभेद करते थे। दान करना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन वो देख कर करते थे किसे करना है किसे नहीं करना है। माता मनमोहिनी को भी वो बताते थे कि हर किसी को दान दे करके उन्हें निकम्मा मत बनाओ। जैसे हम ठाकुर में आज भी देखते हैं, वो भी किसी को, हम लोगों में भी हम देखेंगे ना, किसी को भी वो फ्री बैठने नहीं देते हैं, कैसे भी करके उन्हें काम में लगाए रखते हैं, किसी भी तरीके से उसके लिए कोई भी रास्ता नियम अपनाना पड़े। तो वैसे ही शिवचंद्र जी भी देखते थे कि कौन वाकई में जरूरतमंद है, किसे वाकई में जरूरत है और उसे क्या जरूरत है, उसे दान करके। और उनके दान का हिसाब इतना है कि वो कभी इतना गुप्त दान करते थे, माता मनमोहिनी को भी पता नहीं चलता था कहाँ कहाँ क्या क्या दान किए हैं। किसी को उनके बाएं हाथ से करते थे, दाएं हाथ को खबर नहीं रहती थी। और वो इसी में विश्वास रखते थे कि दान करके भूल जाओ, दान करके वो हिसाब नहीं रखते थे। वो कहते थे ऐसा रखना तो पाप हुआ, तो किसी जरूरतमंद को देना, जो सक्षम है उसे देना भी पाप है, और दान करके उम्मीद रखना, उसे याद रखना भी पाप ही मानते थे। और ये तीनों गुण हम देखेंगे ठाकुर में कूट कूट कर भरे थे। ठाकुर जी का भी देखेंगे, कोई भी व्यक्ति कितना ही दुखी जाता है उनके मंदिर या उनके दरवाजे या केंद्र पर भी, उनके तस्वीर के सामने भी आप दुखी होकर जाओगे, लेकिन प्रसन्न होकर ही आते हैं। वो हर जगह हर व्यक्ति को बहुत प्रसन्न करने के लिए सब तरह से
जो भी क्षमता है वो कर पाते हैं, वो करते हैं। ऐसे शिवचंद्र जी ने जीवन में इन्हीं तीनों नियमों का पालन किया और ये तीनों नियम उन्होंने माता मनमोहिनी में डाले थे और माता मनमोहिनी से ही ये तीनों नियम ठाकुर में कूद कूद कर आए हैं। तो हम देखते हैं जैसे कोई एक फल अच्छा उगा है तो फल अच्छा है अर्थात उसका बीज अच्छा होगा, वो मिट्टी अच्छी होगी, वहां का पर्यावरण, हवा, पानी, धूप, सूरज की रोशनी, जो भी उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं वो सब उन्हें मिली होगी, तभी तो ना फल अच्छा हुआ है। कोई भी एक चीज की कमी होने से फल में वो सारे गुण नहीं आ सकते। तो जब ईश्वर को धरती पर आना था तो ये सारी तैयारियां उनके आने से कहीं पहले से होने लगी थी और आने के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म ठाकुर ने, ईश्वर ने तैयार किए। और जो आज हमारे बीच हैं, आज हम जो ठाकुर को देखते हैं तो जैसे ठाकुर के बारे में एक और हम देखेंगे, पुरुषोत्तम उन्हें कहते हैं। पुरुष का अर्थ उन्होंने बताया है पूर्ण करने वाला। पुरुष अर्थात जो अभावों को पूर्ण कर पाता है वही पुरुष है और पुरुषों में भी उत्तम है पुरुषोत्तम। तो हम देखेंगे जो भी अवतारी हैं, ईश्वर हैं या ठाकुर हैं, उनमें भी 3 गुण होते हैं। एक तो उन्हें ज्ञान के प्रार्थी नहीं होते, उन्हें हर चीज का, हर विषय का, हर वस्तु का बहुत ज्ञान होता है। जो हमारे ठाकुर में हम देखते हैं, कोई भी विषय का पारंगत पीएचडी होल्डर या बहुत बड़ा प्रोफेसर, कोई भी साइंटिस्ट उनके पास जाता है, किसी भी विषय में माहिर हो, हर विषय में उनको वो बराबर, उनको जो भी ज्ञान की पिपासा है, सही मार्गदर्शन, वो एक वाक्य में जैसे गागर में सागर भर देते हैं, एक वाक्य में उसके सारे समस्याओं का समाधान दे देते हैं। इतना ज्ञान ठाकुर के अंदर था, है। तो ठाकुर में इतना ज्ञान भरा रहता है। जो पुरुषोत्तम रहते हैं बहुत ज्ञानी रहते हैं। और दूसरी बात, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। समस्या किसी भी तरह की होगी, हम लोग जैसे आज देखते हैं आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, रिलेशन से हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका उनके पास समाधान ना हो और बहुत सरल तरीके से दे देते हैं। हम भी नहीं जानते, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में सभी माओ गुरुओं ने देखा होगा कितनी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हम लोगों ने फेस किया है। तो ठाकुर ने बोले हैं कि ठाकुर लेने के बाद तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को, बाधाओं को पार कर पाना बड़ी बात है। तो समस्या आएंगी तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लेकिन उन समस्याओं को पार कर पाने की क्षमता हमें सतनाम से आती है। और तीसरी बात है, उनमें बहुत अधिक प्रेम। ठाकुर भी सबसे बहुत प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। और सिर्फ सजीवों से नहीं, सिर्फ इंसान, जानवर, पेड़ पौधों से नहीं, यहाँ तक कि एक नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव वस्तु से भी उन्हें उतना ही प्रेम होता है, उसकी वो उतनी ही केयर करते हैं जितनी हम एक जीवित वस्तु की करते हैं। इसकी एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूंगी। एक बार ठाकुर बैठे थे, उनके साथ कुछ भक्त बैठे थे, तो कुछ माचिस की जरूरत पड़ी। एक दादा माचिस ढूंढ रहे थे, बहुत मुश्किल से एक माचिस मिली उन्हें, तो कुछ जलाना था। जलाने के बाद उन्होंने माचिस को ऐसे ही फेंक दिए। उनकी इस हरकत को देखकर ठाकुर बहुत गुस्सा हो गए और तुरंत गुस्सा करके बोले, क्यों रे, जब जरूरत थी तब तो माचिस को ढूंढ रहा था, काम हो गया तो उसे इस तरह से फेंक दिया। तो तुरंत दादा ने उसे बड़े रेस्पेक्ट के साथ माचिस को भी बड़े आदर से उठाकर उसे यथास्थान पे रखा। अर्थात सिर्फ सजीव ही नहीं, निर्जीव वस्तु को भी वो उतनी ही केयरिंग करते थे, उतना ही प्यार से रखते थे। तो ये बड़प्पन होता है, ये गुण होते हैं जो ठाकुर में थे। और बिल्कुल सभी चीजों के बीच सारा भोग उनके सामने है, हर भोग के होते हुए भी वो इतने बड़े त्यागी बनकर रहना, ये जो एक महात्मा हर महात्मा में नहीं होता। जैसे भगवान राम में था, राम भी इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब वनवास हुआ तो वनवास के समय सब कुछ उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। बिल्कुल साधु का रूप लेकर, खड़ाऊ पहनकर, एक सन्यासी की तरह, उन्हें वनवासी की तरह सब कुछ छोड़ के गए और बिल्कुल खुशी खुशी चले गए। लेकिन वो जहां गए वहां राज मिला, जहां गए वहां के राजाओं ने, निशांत राज हो या जो भी किष्किंधा का हो, या आगे चलकर जहां जहां भी गए, सिर्फ प्रजा ने, वहां के राजाओं ने अपना सिंहासन उन्हें दे दिया बैठने के लिए, और ये जानकर कि ये सिंहासन भी आपके लिए बहुत छोटा है। तो राजा की तरह जहां जाए वहां राजा की तरह रहते हैं।
हम ठाकुर के जीवन में भी देखते हैं। पाबना में पैदा हुए थे, बांग्लादेश में। वहां से जब भारत में आए थे, देवघर सत्संग नगर आए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे, बहुत लिमिटेड सामान लेकर सब कुछ वहां पर छोड़ करके दे करके आए थे। लेकिन आज हम देखते हैं हर 25-30 किलोमीटर पर उनका एक मंदिर, उनका एक केंद्र, और अभी तो हर 2 किलोमीटर पर एक उपयोजना केंद्र है। मतलब राजा ऐसे होते, उन्हें कोई सिंहासन का मोह नहीं होता है, वो तो सबको देने वाले, उन्हें कोई क्या देगा। तो इतने जैसे राम की तरह ठाकुर भी आए हैं, और जब वो पैदा होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, किसी को पता नहीं चला, आधी रात को 12 बजे पैदा हुए, किसी ने उन्हें पैदा होते हुए नहीं देखा। सबकी चौकीदारों की, वो जो भी द्वारपाल रहे होंगे, सबकी आंखें बंद हो गई थी, कोई देख नहीं पाया कि कृष्ण कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। ऐसे ही जब ठाकुर धरती पर आए थे, तो नॉर्मली हम देखते हैं मानव 9 महीने का गर्भ रहता है, लेकिन ठाकुर 12 महीने उनकी माँ के गर्भ में रहे। 12 महीने के बाद जब वो पैदा हुए, तब भी कोई उन्हें देख नहीं पाया था। उस समय का भी किसी ने आंखों से प्रत्यक्ष देखा हो, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि किसी ने वो देख पाए हो। उन्होंने भी 12 महीने के बाद पैदा हुए, ये जानते हैं कैसे हुए, कहाँ हुए, ये कोई नहीं जानता। तो जब ईश्वर आते हैं तो पैदा होने से पहले ही उनके आसपास का हवा, पानी, पेड़ पौधे, पंछी सब बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। और जहां जहां हम देखते हैं ठाकुर होने पर ही नहीं, ठाकुर का जहां हम नाम करते हैं, वो जगह भी कितना पवित्र हो जाती है। अभी हम जैसे सत्संग करते हैं, मातृ सम्मेलन करते हैं, हम ऑनलाइन फोन पे, हमारे चारों ओर कुछ नहीं है, एक कमरे में बैठे हैं, एक मोबाइल पर सिर्फ, लेकिन सबके मन में नाम है। हम वो नाम ही करें तो अपने आसपास का हम महसूस करेंगे कितना पवित्र महसूस होता है। इसी जगह को हम थोड़े समय बाद देखिए, जब हम नाम से थोड़ा दूर हो जाते हैं, वही जगह लेकिन हम एनालाइज करें तो हम महसूस कर पाएंगे कितना डिफरेंस आता है। और सतनाम लेने से यही होता है, 2 बातें कि एक तो आत्म नियंत्रण करना आ जाता है, जो बहुत मुश्किल है। हर चीज की, हर बीमारी की दवा हमें मिल जाएगी दुकान पर, केमिस्ट पर, लेकिन स्वयं को कंट्रोल कैसे करना है, इस बात की कोई दवा आज तक नहीं है जो हमें सतनाम से मिली है। सतनाम लेने से व्यक्ति अपने आप को आत्म नियंत्रित कर पाता है। और ये मैं भी महसूस की हूँ। पहले बहुत गुस्सा आता था, किसी पर भी आ जाता था, आज भी आता है, लेकिन हम कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि मैं उसका कारण जान पाती हूँ कि गलती किसकी है और उसमें सुधार कैसे किया जाए, तो दोबारा उस बात पे गुस्सा नहीं आता है। या आता भी है तो हम थोड़ा सा, जैसे कोई हम सीरियल देख रहे हैं, अचानक उसमें एडवर्टाइज आने लगता है, एड कौन देखे, हम चैनल चेंज कर देते हैं। हमारे सामने भी ऐसी कई परिस्थितियां आती है जो हम नहीं चाहते, तो हमें चैनल चेंज करना आ जाता है। कुछ भी हमें अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड चीजें हमारे सामने आती है जो मन को अच्छी नहीं लगती है, चाहे हमारे फायदे के लिए भी हो सकती है, बट हम उस समय नहीं चाहते, हम चैनल चेंज करके ठाकुर की तरफ नाम करने लगते हैं। ऑटोमेटिक दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है और एक विश्वास हो जाता है कि ये जो भी होगा हम उसको इग्नोर कर पाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ताकत है जो हमें सतनाम से मिलती है। तो ये ठाकुर ने जो हमें मिला है, हमें दिया है, बहुत पुण्य से मिला है। अभी माओ ने जो जाजन करके बताई है, बहुत अच्छा बताई है, और ये सारा अपनी अनुभूति है। ठाकुर वाकई में बोले, अनुभूति जो द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। और हम सभी माए जो इतने सालों से, सबका अलग अलग समय रहा होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन आज भी मैं देखती हूँ तो मुझे भी खुद को 16 साल हो गया दीक्षा लेके स्वस्थनी लिए, पर आज भी कई सारी बातें मुझे लगता है कि नहीं पता है। बहुत सारी बातें आज भी हमें लगता है कि खाली ये बहुत ज्ञान का और जरूरत है। कई सारी बातों में आज भी हम सुधार करते हैं। माओ को देखकर, गुरु भाइयों को देखकर, कुछ सुनकर बहुत सारी बातें आज पता चलती हैं। तब देखती हूँ कि अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, ये भी कर सकते हैं। वो घर में हो, परिवार में हो, बच्चों के लिए हो, हमारे जॉब के लिए हो, ऐसी कई सारी बातें। और कुछ बातें हमें पता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बार बार सुनकर वो बातें हमें पता चलती है, विश्वास आता है और इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट आता है, उसी से बोलने का विश्वास आता है और दूसरों को शेयर कर पाते हैं। ठाकुर ने भी कहा है कि यदि तुम्हारी किसी बात से किसी का मंगल होता है तो उसे गुप्त मत रखो,
यही हम लोग जाजन में करते हैं। कुछ बातें लेकर, कुछ काम कर कर हमें अच्छा लगता है। हम जाजन के माध्यम से अपने पड़ोसियों को, अपने साथ वालों को, अपने कॉलिग्स को हम शेयर करते हैं। और वाकई में मैंने भी अपने साथ मेरे हस्बैंड की एक वाइफ है, उनसे मैंने शेयर किया था। हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो तो नहीं मानते, नहीं करते हैं, लेकिन उनके वाइफ से मिलना हुआ तो पति का सारा दुख पत्नी जानती है, लेकिन उसका उपाय वो चाह के भी नहीं कर पाती है। तो जब उन्हें मैंने ठाकुर के बारे में बताया, उन्होंने दीक्षा लिया और जस्ट 1 वीक हुआ है, 1 हफ्ते बाद ही मैंने उनसे पूछा, वो भी ऑनलाइन सत्संग कुछ कुछ अटेंड कर रही है, इष्टवृत्ति करना शुरू की है। तो अभी वो देखते कि 7 दिन से मैं इष्टवृत्ति कर रही हूँ, लेकिन मेरे इष्टवृत्ति करने से पति में कितना चेंजेस आया है वो बताई वो। तो ये हमें विश्वास देता है कि ठाकुर का नाम लेकर मुझे तो अपार अंधविश्वास है, लेकिन वो विश्वास मैं दूसरों को दे सकूं ताकि उनका भी मंगल होगा। वो मंगल देकर मेरे ठाकुर को कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। मेरे ठाकुर को क्या देखकर मैं जो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, ठाकुर ने भी बहुत ज्यादा नहीं मांगा है। सिर्फ थोड़ा सा नाम कर लो, थोड़ा सा जाजन कर लो, अपना जो सही बात है वो दूसरों को शेयर करो, बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन इतना सा करने से कितना मिलता है उसका तो लिस्ट बनाएंगे तो खत्म नहीं होगा। इतना ठाकुर ने मुझे दिए हैं, मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। समय भी हो गया है, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सभी के मंगल की मैं ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हर दिन हमारे लिए ठाकुर का जन्मदिन है, हर दिन हम इतनी ही खुशी से मनाएं, क्योंकि ठाकुर भी हमें सिर्फ जन्मदिन के दिन ही खुश नहीं रखते हैं, हर दिन हमें खुश रखते हैं, हर दिन हम उनसे मांगते हैं। तो सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन हम इतना ही मंगलमय गुजारें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको मेरा आंतरिक राम जय गुरु। जय गुरु। इंदिरा दी आप लाइन पे है? नहीं माँ, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक आप है शुरू माँ, कर मैं दीजिए। अपना अंतिम गाना हाँ शुरू करती हूँ। हाँ हाँ। उपस्थित सभी को आज की इस पावन तिथि पे मेरा हार्दिक जय गुरु। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, विश्व कारण हे पुरुषोत्तम, जीवन रक्षाकारी, विभव विभूति प्रेमी नारायण, विभव विभूति प्रेमी नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, स्निग्ध सुशोभित आभा मंडित, स्निग्ध सुशोभित आभा मंडित, दीपतनो चिर भुवन वंदित, दीपतनु चिर भुवन वंदित, सर्व परिपूरणी लोक वर्धनी, सर्व परिपूरणी लोक वर्धनी, सर्व परिपूरणी लोक वर्धनी, प्रभु वर इष्ट अभिसारी,
मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुण विघलित सुभद अंतर मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुण विघलित सुभद अंतर धृति कीर्ति पोषणी धृति कीर्ति पोषणी धृति कीर्ति पोषणी धीति कीति पोषणी धीति कीति पोषणी धीति कीति पोषणी शातत दीपनी आदर्श धर्म आचारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी दुख वेदन शोक ताप हरण दुख वेदन शोक ताप हरण मुक्ति विधायक परम शरण मुक्ति विधायक परम शरण सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी त्रिभुवन सत्ताधारी दीन दयामय नाथ आश्रय चरण प्रांत में दूरित सर्व भय दीन दयामय नाथ आश्रय चरण प्रांत में दूरित सर्व भय जीवन स्वामी जीवन स्वामी प्रभु प्रणमामि सद्गुरु प्राण बिहारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी विष कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी तारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी। जय गुरु। जय गुरु। सुन रहे हो क्या? हाँ माँ, मेरा आवाज अच्छा। जय गुरु। बहुत अच्छा। मैं मुहूर्त के लिए आउट हो गया था, कोई बात नहीं है, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। और ये सब लोगों ने सीखा, तुम्हारा जो लास्ट जो गाना है उसका भजन है, उसका परिप्रेक्ष्य में जो मैं बयान करना चाहती थी वो करूंगी कि शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र नर रूपी नारायण अवतार नहीं है, हमारा ठाकुर हमारा प्रभु अवतारी है। जब धर्म के ग्लानि से संसार का मोह माया का काल चक्र में मनुष्य फंसते हैं, पथ नहीं मिलता है, सही क्या है गलत क्या है समझ ही नहीं पाते हैं, वृत्ति प्रवृत्ति का हम दास बन जाते हैं। उससे त्राण पाने के लिए इस मुश्किल से हमारा त्राण पाना बहुत मुश्किल होता है, उसको उद्धार करने के लिए हमारा जीव उद्धाता बन के वो धराधाम में नर रूप में आते हैं। एकमात्र वही बचने का पथ दिखाते हैं, हमारा सदगुरु हमारा ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र। जय गुरु। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू फॉर
ऑपरेशन अभी 2 पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परम जय। परम तो पहले आस्ते कर जय तो बोल आस्ते 1 मिनट तुम्ही हा फोटो काढ ना जरा मस्त आहे ठाकूरजींचा वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदेऽहं कृष्णदेवतं वंदे अहं कृष्णदेवतं मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदेऽहं वंदे त्वां श्रीश्रीराम वंदे त्वां श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रम वंदे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रम वंदे पुरुषोत्तमम परम ब्रह्मा जगवता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय सत्संग की जय मातृ सम्मेलन की जय परम ब्रह्मा जगवता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय